नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी हाय तौबा मची हुई है, बड़ा रोना धोना मच गया है। आखिर देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये क्या कह दिया? देश के गद्दारों को और फिर भीड़ ने लगा दिया वो नारा, गोली मारो डैश डैश। इसमें बुरा मानने या हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? ये नारा गद्दारों के लिए हमेशा हर देश में लगता रहा है। जो भी आदमी देश के खिलाफ जाएगा, मातृभूमि के साथ गद्दारी करेगा, अपनी जन्मभूमि के साथ धोखा करेगा, अपने वतन के साथ वफादारी नहीं करेगा, तो ऐसे गद्दारों या ऐसे लोगों की जमात के लिए तो ये नारा हमेशा से लगता रहा है। इस पर इतनी बहस की जरूरत क्या है? इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अनुराग ने तो गद्दारों की बात कही थी, तो वामपंथी क्यों भड़क गए? और वो सारे लोग जिन्हें गद्दारों से बड़ी मोहब्बत है, उन्होंने इस नारे को खुद पर क्यों ले लिया? बड़ा ही दुख हो रहा है। तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, वतन के साथ गद्दारी करने वालों का आखिर क्या हश्र हुआ। ये तो जिंदगी का नियम ही है जनाब, कायदा ही है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कैसे कर सकते हैं। जिस जमीन पर पैदा हुए, जिसका नमक खाकर जिंदा हो, जिसका अन्न खाकर जिंदगी गुजार रहे हो, जो जमीन आपकी अपनी है, उसके साथ धोखा आप कैसे कर सकते हो? उसके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हो? उसके खिलाफ जाने की आप सोच भी कैसे सकते हो? मजेदार तो यह है कि अनुराग ठाकुर ने तो सिर्फ गद्दारों को सजा देने की बात कही थी। उन्होंने किसी जाति या धर्म का नाम लिए बिना सिर्फ उन लोगों को निशाने पर लिया था जो देश के प्रति वफादार नहीं है, जो अपनी हरकतों से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ निशाना साधा था जो रहते इस देश में हैं और गुणगान पड़ोसी देश पाकिस्तान का करते हैं। वो लोग जो नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। जिन्हें ऐसे नारे लगाने से कोई परहेज नहीं, जिनकी नजर में ये नारे लगाना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो लोग देश विरोधी नारे लगाकर कहते हैं कि इस देश में तो लोकतंत्र है और संविधान ने उन्हें कुछ भी कहने की आजादी दी है। अब जरा ये लोग बताएंगे कि ये नारे क्या हैं, क्या दर्शाते हैं? क्या ये देश प्रेम के नारे हैं? क्या इन नारों से उनकी देशभक्ति झलकती है? ये तो बताइए कि अफजल क्या देश प्रेमी था? ये अफजल क्या देश के लिए शहीद हुआ था? जिस भारत की बर्बादी के नारे आप लगा रहे हैं, उसके लोकतंत्र पर आपकी आस्था कैसे हो सकती है? देश के खिलाफ बोलने वाले लोग देश के संविधान पर भरोसा कैसे जता सकते हैं? जिस देश के टुकड़े टुकड़े करने की नापाक मंशा आप अपने दिल में लिए बैठे हैं, उस देश के संविधान ने क्या वाकई आप जैसों को देश के खिलाफ जहर उगलने की आजादी दी है? अभिव्यक्ति की आजादी का जामा आप कैसे ओढ़ सकते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देश विरोधी नारे कैसे लगा सकते हैं? ये गलतफहमी आखिर आपने कैसे पाल ली? अगर जिस अभिव्यक्ति की आजादी ने आप जैसों को देश के खिलाफ ऐसे वाहियात नारे लगाने की आजादी दी है, तो उसी अभिव्यक्ति की आजादी ने देश के पक्ष में बोलने का अधिकार अनुराग ठाकुर को भी दिया है। वाह, क्या बात है आप लोगों की दलीलों की। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने ही देश को जी भर भर कर कोसते रहें और दूसरे देश के पक्ष में बोल तक ना पाएं। खैर, अब जरा उनकी बात कर ली जाए जिन्होंने कभी अच्छा ना बोलने की कसम ही खा ली है, जिन्हें रहना यही है इसी देश में, लेकिन गुणगान पड़ोसी देश पाकिस्तान का करना है। कसम खा ली है कि जिस मिट्टी पर रहते हैं उसका मान सम्मान करना ही नहीं है। सही पकड़े हैं आप, मैं बात कर रही हूं असदुद्दीन ओवैसी की। चलिए उनसे सीधी बात ही कर लेती हूं। मियां ओवैसी, ये तो बताइए कि अनुराग ठाकुर के इस नारे से सबसे ज्यादा मिर्ची आपको क्यों लग गई? अरे आपका तो नाम तक नहीं लिया अनुराग ठाकुर ने, और तो और किसी भी जाति धर्म का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने, फिर आपको इतनी मिर्ची काहे लग गई? थोड़ा रुक ही जाते। जबान को वैसे लगाम आप कभी लगाते नहीं हैं, पर इस बार अपना मुंह बंद रखते तो आपका कुछ दिन और भला हो जाता। क्या जरूरत थी ये नारा सुनते ही तुरंत बोलने की?
अनुराग जगह तय कर दे, मैं पहुंच जाऊंगा गोली खाने के लिए। उफ, उड़ते भाले को खुद पर लेने जैसी कला तो कोई आपसे सीखे। क्या जरूरत थी कुल्हाड़ी पर पैर रखने की? मियाँ चुप रहकर कम से कम सरेआम खुद को गद्दार साबित करने से तो आप बच जाते। ये बात अलग है कि गाहे बगाहे लोग आपकी असलियत को बखूबी समझ चुके हैं, लेकिन इस गलत फहमी को चलते रहना दे सकते थे आप अगर जबान पर लगाम लगा लेते। पर आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। सच होता ही ऐसा है कि सामने वाला सुनकर बिना बोले चुप रह ही नहीं पाता। आपके साथ भी ऐसा ही हो गया है। गद्दार लफ्ज सुनते ही आपको लगा कि अरे मेरा सच अनुराग को कैसे पता चल गया। बस फिर क्या था, आ गए आप जोश में। जोश में आते ही आपने आम आदमी की तरह होश भी गंवा दिया और बोल डाला वो डायलॉग। और इस डायलॉग के बोलते ही आपका सच खुद ब खुद जबान पर आ गया। वैसे भारत के लिए देश प्रेम आपके दिल में कितना है ये हम सब बखूबी जानते और समझते हैं। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आपने वाकई कभी देश के प्रति अपना प्यार जताया हो, देश के प्रति सम्मान जताते हुए कोई बात कही हो, तो प्लीज़ याद दिला दीजिए। कम से कम हमें तो ऐसा कोई भी बयान आपका याद नहीं है। दरअसल हकीकत है कि आज तक आप जैसों ने सिर्फ भारत को गाली देकर, भारत को कोस कर ही अपनी राजनीतिक दुकान चलाई है। वैसे ज़रा ये बता दीजिए कि गद्दारों का नारा सुनते ही आखिर आपको ये क्यों लगा कि बात आपकी हो रही है या आप जैसी सोच वाली जमात की हो रही है? वैसे कहीं वो वाली कहावत आप पर लागू तो नहीं होती कि चोर की दाढ़ी में तिनका? मियाँ ओवैसी, तो क्या आपने खुद ही मान लिया कि आप गद्दार हैं? क्या हम अब यही समझें? आपके अंदाज का वैसे कोई जवाब है नहीं। आपको तो भारत माता की जय बोलना भी गवारा नहीं है। क्या बुराई है इस नारे में? जिस देश में आप रह रहे हैं, जहां का अन्न आप खा रहे हैं, जहां का नमक आप खा रहे हैं, उस देश के पक्ष में नारा लगाने से आखिर परहेज क्यों? देश के खिलाफ बोलने में तो आपकी जबान कभी नहीं थमती, फिर देश की जय का नारा लगाने में इतनी आनाकानी क्यों? नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान में बुराई क्या थी जो आपने ये डायलॉग भी बोल दिया कि कोई गर्दन पर चाकू रखते तब भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मियाँ, किसकी जय आप आज तक बोलते आ रहे हैं ये हम सब बखूबी समझते हैं। आप तो अपनी बिरादरी की महिलाओं का भला तक नहीं देख सकते। 3 तलाक को लेकर आपने कितनी हाय तौबा मचाई थी, आपको याद है ना? मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आपने यहाँ तक कह डाला था कि उस मसले पर महिलाओं को न्याय दिलाना सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो शरीयत है। क्या आपको आज तक अपनी मुस्लिम बहनों का दर्द नजर नहीं आया? या उनका साथ देने से आपकी राजनीति कमजोर पड़ जाती? आपकी राजनीति तो मुस्लिम लोगों को बरगला कर ही तो चल रही है। आपने तो यहां तक फरमा डाला था कि इस्लाम ही सभी लोगों का घर है। अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम अपनाते हैं तो ये उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। आप तो यहां तक कहते हैं कि हर बच्चा मुस्लिम होकर ही जन्म लेता है। अब अगर मियाँ ओवैसी आपकी यही सोच है, आप ऐसी बातें हमेशा से करते आए हैं, तो अनुराग ठाकुर के नारे पर आपको मिर्ची लगना सही था। खुद ब खुद आपने मान ही लिया कि उस नारे में जिक्र आपका ही हो रहा था। अगर आप खुद को गद्दार मान चुके हैं तो फिर कैसा गिला, कैसा शिकवा? और अगर आप गद्दार नहीं हैं तो आप ही बताएं कि गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें माला पहनानी चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, या फिर अनुराग ने जो कहा वही करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि आपको अकल नहीं है। आपने बैरिस्ट्री की है, वो भी इंग्लैंड से। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो अनुराग कश्यप से ही पूछ लीजिए, जो रात के 12 बजे ट्विटर पर गालियां देकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। नहीं तो बहुत सारे खान मार्केट गैंग के पत्रकार हैं जिनके लिए शाहीन बाग में रेड कारपेट बिछाया जाता है, और नहीं तो अवार्ड वापसी गैंग के बड़े बड़े सरगनाओं से ही पूछ लीजिए। लेकिन देश को इतना जरूर बता दीजिए कि गद्दारों की सजा आखिर क्या होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।